बात 2012 की है जब मैंने एक प्रोफेशनल एथलीट बनने की अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था। उस टाइम 2G इंटरनेट पर चलने वाले YouTube पर मैं भी घंटों घंटों सेल्फ डेवलपमेंट की वीडियोस देखा करता था और 13 साल की उम्र में मुझे पहली बार ये मालूम चला कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करके मैं अपना एक चैंपियन और बुलेट प्रूफ माइंडसेट बिल्ड कर सकता हूँ। और फिर क्या होता है, मैं निकल पड़ता हूँ अपनी कभी ना खत्म होने वाली अनंत यात्रा पर। 2013 से लेकर 2020 तक मैंने कई सारी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को ट्राई किया, लेकिन मेरी हार्ट की जो सीकिंग है वो तब जाकर सेटिस्फाई हुई जब मुझे मालूम चला हार्ट बेस्ड मेडिटेशन के बारे में। हार्ट बेस्ड मेडिटेशन क्या होता है और इसकी क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ले सकते हैं, इसकी डिटेल्स जो है मैंने वीडियो के एंड में शेयर किया। लेकिन हम पहले जो है इस वीडियो के सेकंड फेज के बारे में समझते हैं और वो है वाई मेडिटेशन। इसके पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको समझाना चाहता हूं। पिछले 4 सालों में मैंने 3000 से ज्यादा एथलीट्स को कंसल्ट कराया है अक्रॉस द ग्लोब। इसमें वो एथलीट्स आते हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है अपने गेम को परस्यू करना स्टार्ट करा है। इसमें वो एथलीट्स भी आते हैं जो अपनी रेस्पेक्टेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एथलीट्स भी आते हैं जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन तीनों कैटेगरी के एथलीट्स के डेटा को जब मैंने एनालाइज करा तो मुझे ये मालूम पड़ा कि हार्डवर्क, जेनेटिक और स्किल्स के बेसिस पर इन तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो है माइंडसेट के तौर पे। तो किसी भी एथलीट या इंडिविजुअल पर्सन को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, इसका जो पहला आंसर मेरा होगा वो है कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। ऑलमोस्ट आप सभी ने अपनी लाइफ में ये सिचुएशन एक्सपीरियंस की होगी कि जहां पर आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपका माइंड कुछ और कह रहा है और हार्ट कुछ और कह रहा है। ऐसी सिचुएशंस जो हैं हमारी लाइफ के डे टू डे एक्टिविटीज में भी आते हैं। सुबह किस टाइम पर उठना है और रात को किस टाइम पर सोना है, ग्राउंड पर किस टाइम पर प्रैक्टिस पे जाना है, इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंस्टाग्राम को कब यूज करना है, कब बंद करना है। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन जो है हमारी लाइफ में डे टू डे एक्टिविटीज में आते रहते हैं। और ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती होंगी आपकी लाइफ में जहां पर आप कंफ्यूज रहते होंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। और इसका मेजर रीजन ये है कि हम सभी के अंदर एक टेंडेंसी है कि हम अपने दिमाग की अपने दिल से ज्यादा सुनते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा हार्ट और ब्रेन है वो दोनों ही हमसे बात करते हैं, बस फर्क ये है कि हम दिमाग की थोड़ी ज्यादा सुनते हैं और दिल की थोड़ी कम। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए, अपनी लाइफ के उस पॉइंट को याद करिए कि जहां पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और वो डिसीजन सही रहा, और आप थोड़ा गहराई में जाके ये याद करिए कि आपका हार्ट उस टाइम पर उस डिसीजन के बारे में क्या कह रहा था। 99% टाइम ये होगा कि आपका हार्ट और ब्रेन उस टाइम पर दोनों साथ में एग्री कर रहे होंगे किसी पॉइंट पर, और इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स ऑफ माइंड एंड हार्ट। वी आर बोथ एग्री टुगेदर। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम जो एक्लिप्स ऑफ माइंड एंड हार्ट है उसको मैक्सिमम टाइम एक्सपीरियंस कर पाए। इसका मतलब ये है कि हमारा हार्ट और माइंड एक ही दिशा में काम कर रहा है, और ये चीज तब पॉसिबल है जब आप अपने हार्ट की आवाज को सुनना स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और किसी भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किस बॉल पर आपको किस टाइप की बॉल डालना है, अपना फील्ड प्लेसमेंट कैसा रखना है, ये सब चीजें जो है डिसीजन मेकिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। आपको अगर अपनी डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंप्रूव करना है देन यू विल हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन। ऑफन मैंने ये देखा है कि जो टॉप एथलीट्स होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू वो एथलीट्स जो उनकी ही एज में है लेकिन अभी टॉप लेवल पर नहीं पहुंचे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो हार्ट और माइंड है वो दोनों साथ में मिलकर उनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके जो माइंड और हार्ट है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है फिलिंग योर हार्ट विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। इस बात को तो आप कहीं पर लिख दीजिए और ये आप हमेशा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपनी लाइफ का वो मोमेंट याद करिए कि जहां पर आप एक ऐसे पर्सन से मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जॉयफुल हो, बहुत ही ज्यादा लविंग हो और बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों के पास आप जब भी जाते हैं तो आपको एक फ्रीडम, सेंस ऑफ एम्पैथी या फिर कंपैशन फील होता है, और ऐसे लोगों के साथ रहना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों हो पाता है? और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि ये लोग जो है एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब इनकी तरफ लोग जो है खिंचे चले जाते हैं, और ये लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लीडरशिप का जो है एक पहला पड़ाव होता है जो आपको पार करना है, वो है फिलिंग योर हार्ट विद लव एंड ग्रेटिट्यूड। स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में शेयर करूं तो जो टीम स्पोर्ट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वालिटी होती है वो है लोगों को साथ में लेकर चलना, एक टीम को साथ में लेकर चलना। फिर चाहे आप टीम के कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, या फिर आप सिर्फ एक प्लेयर ही क्यों ना हो, क्योंकि जब आपकी टीम जीतेगी आप आगे बढ़ेंगे। सो नो मैटर आप कितने भी स्किल्ड प्लेयर क्यों ना हो, आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप 13 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, डजंट मैटर। ये चीज आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी होगी कि आपको एक लविंग और हार्टफुल पर्सन बनना होगा, क्योंकि ये चीज मेक श्योर करेगी कि आप अपनी जो टीम को है हमेशा साथ में लेकर चल पाएंगे, स्पेशली जब आप एक कैप्टन या वाइस कैप्टन की पोजीशन पर होंगे। थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ कि जो एथलीट्स अभी टॉप लेवल पर खेल रहे हैं, मींस अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर अभी अपने गेम के पीक पर है, मैंने अक्सर कर देखा है कि वो अपने गेम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कंपेयर टू वो एथलीट जो उनकी ही एज में है, उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, उतना ही टैलेंट है, लेकिन अभी अच्छे लेवल पर खेल नहीं रहे। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने गेम से या अपने प्रैक्टिस से या फिर अपनी जो प्रोसेस है जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं उसको वो प्यार नहीं करते, उसको इनफ लव एंड ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपको ये मेक श्योर करना होगा कि यू विल हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस। अगर आप अपनी प्रोसेस को एकदम हेट वाली वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन वाली वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि आगे चल के अगर आपको सक्सेस मिलेगी भी ना तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड इनफ।
और यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब जो वाइब्रेशन बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं आप वही वापस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप एक फ्रस्ट्रेशन वाली वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फिर हेट वाली वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो रिटर्न में मिलेगी अपने ही गेम से। आपकी गेम में ऐसी कई सिचुएशंस आएंगी कि जहाँ पर आप बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। इनफैक्ट अगर आप इस चीज़ को थोड़ा और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप उन एथलीट्स के इंटरव्यू देखिए जो अभी अपने गेम के टॉप पर हैं और आप नोटिस कर पाएंगे कि वो एथलीट जो हैं अपनी गेम और प्रोसेस से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड मैंने ये ऑब्जर्व करा है 1 to 1 दैट कि जो एथलीट्स अभी बॉटम लेवल पर स्ट्रगल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप्लीट हो चुके हैं अपने इमोशंस में भी और अपनी फीलिंग्स में भी। और यहाँ पर ही हमको एक करेक्शन कर, बिलीव मी नॉट, बट जब तक आप अपनी प्रोसेस से प्यार नहीं करेंगे, जिस प्रोसेस में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उसमें कभी भी प्रोग्रेशन नहीं देख पाएंगे। आप खुद अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करिए। फॉर एग्जांपल बचपन में आपको अगर वीडियो गेम खेलना होता था तो कितना पैशनेटली और लविंगली जो है आप वीडियो गेम खेलने जाया करते थे या फिर कोई और स्पोर्ट्स खेलने जाया करते थे। हमको वही लव अपने प्रोफेशंस में भी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो जो लव है, जो पैशन हम लेकर आते थे अपने चाइल्डहुड में, हम उस पैशन को वापस लेकर आएँ अपने प्रोफेशनल गेम में। प्रोफेशनल गेम खेलने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम बोरिंग हो जाए। वी वांट दैट हमें हर एक बॉल को, हर एक मोमेंट को उतना ही इंजॉय करें जितना हम चाइल्डहुड में अपने किसी भी गेम को या फिर किसी भी एक्टिविटी को एंजॉय करते थे। सो आई होप इन 2 पॉइंट्स से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों जो है आपको मेडिटेशन जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। अब 2025 स्टार्ट हो गया और हम नहीं चाहेंगे कि 2025 भी जो है 2024 या 2023 की तरह निकल जाए और हमको पता भी ना चले। हम चाहते हैं कि ये इस ईयर जो है हम एक मैसिव चेंज लेकर आए। देखिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रोसेस है। और प्रोसेस जो है वो सिंपल है कि आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो आपको अंदर से एक बेहतर पर्सन बनाने में मदद करे। और इन एक्टिविटीज़ को जो है आपको सिंसियरली रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना है और उसमें से एक एक्टिविटी है और वो है मेडिटेशन। अब सवाल ये आता है कि किस टाइप का मेडिटेशन और कैसे मेडिटेशन जो है शुरू करा जाए। तो कुछ पल के लिए मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में जो भी प्री कंसीव नोशन है मेडिटेशन के बारे में, आप मेडिटेशन के वर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें समझते हैं उनको आप भूल जाइए और आप मेरी इन बातों को ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर जो मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसका मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मेडिटेशन प्रैक्टिस मैं खुद जो है पिछले 5 साल से करता आ रहा हूँ और मैंने अपनी लाइफ में एक मैसिव चेंज देखा है। इस मैसिव चेंज के बारे में कभी और किसी और वीडियो में शेयर करूंगा, बट आज के लिए तो मैं बस आपको यही बोल सकता हूँ कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी पर्सन इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को स्टार्ट करेगा वो भी अपनी लाइफ में मैसिव चेंज एक्सपीरियंस करेगा। चेंज ऑन अ नोट कि जहाँ पर आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन प्रैक्टिस को जो है एक सिंसियर प्रैक्टिशनर की तरह लेंगे। सो अब हम आते हैं हमारे वीडियो के 3rd फेज में और वो है मेडिटेशन प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करना है। देखिए जिस हार्ट बेस्ड मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन। मैं ना ही तो हार्टफुलनेस ट्रेनर हूँ और ना ही मैं हार्टफुलनेस के बारे में बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि आप अपनी हार्टफुलनेस मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट करिए। उसके लिए जो है आपको एक ट्रेनर से कनेक्ट करना होगा और उसकी प्रोसेस में जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो है आपको अपनी मोबाइल फ़ोन में हार्टफुलनेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। iOS एंड्रॉइड दोनों पर ही ये अवेलेबल है। हार्टफुलनेस में एक एज लिमिट होती है अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, तो आप अपने ट्रेनर से कनेक्ट करने के बाद उनसे पूछ लीजिएगा कि आप मेडिटेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। जितनी भी प्रैक्टिस है हार्टफुलनेस की ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट आप जब 1-on-1 सेशन लेने जाएंगे अपने ट्रेनर से, जिनको हम प्रिसेप्टर भी बोलते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन देंगे। यहाँ पर कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारे जो मास्टर थे उनका कहना था ब्रह्म विद्या शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन और फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हार्टफुलनेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और मेन मेन्यू पर जो है आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक बॉटम पेज पर एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा होगा लोकेट अ ट्रेनर। हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है 160 कंट्रीज में प्रेजेंट है और उनके बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर सिटी में प्रेजेंट है, स्पेशली इन इंडिया। सो आपको क्या करना है, इस लोकेट अ ट्रेनर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके एरिया के आसपास जो भी ट्रेनर होंगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की रेंज में, उनकी लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, इन ट्रेनर को जो है ऑफिशियल मेल डालना है, फिर इनको जो है कांटेक्ट करना है। फॉर एनी रीजन अगर आपको रिस्पांस नहीं आता है तो आप किसी और ट्रेनर को भी जो है मेल डाल सकते हैं। तो जैसे ही उनका रिस्पांस आता है तो आप उनसे कॉल पे कनेक्ट करके अपनी जो 1-on-1 सेशन है उसको आप फिक्स कर सकते हैं या फिर आप फर्दर जो डिटेल्स है मेडिटेशन के बारे में वो उनसे पूछ सकते हैं। एक कमिटमेंट जो मैं आप सभी से चाहता हूँ और वो ये है कि आप अपनी जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है उसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज इस एक्टिविटी को पोस्टपोन नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको विदिन 1 डे इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे, जितना जल्दी आप अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और जैसे ही आप अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट कर लें तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के कमेंट में या फिर आप मुझे ऑफिशियल मेल या फिर मेरे कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। उसमें आप अपनी प्रैक्टिस के बारे में और अपने एक्सपीरियंस दोनों के बारे में जो है मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहते हो, मैं आप सभी को इन्वाइट करूंगा कान्हा शांतिवनम में ऑन 29 सितंबर दिस ईयर
जहाँ पर हम सभी लोग मिलकर साथ में मेडिटेशन करेंगे। कान्हा शांति वनम में हजारों लोग जो है साथ में बैठकर मेडिटेशन करते हैं और वो एग्रीगोर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में एक बार जरूर एक्सपीरियंस करें। सो ये कुछ डिटेल्स थे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं। आई होप मैंने अपने टॉपिक को जस्टिफाई किया है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिनकी लाइफ आप भी चेंज होते हुए देखना चाहते हैं।